प्रिय भक्तों, देखिए, जो हमारे सनातन धर्म के मूल स्वरूप हैं, उन मूल स्वरूपों का विस्तार से वर्णन वेद शास्त्रों में मिलता है। वेद को सबसे पुरातन माना गया है। अगर वेद के पूरे मंत्रों का सही विश्लेषण किया जाएगा तो वेद के मंत्रों का जो भावार्थ मिलेगा वह किसी जीव के लिए, किसी समाज के लिए भेद पैदा करने की बात नहीं करता। कुछ भेद पैदा करने के भी उल्लेख हैं और कुछ एकता के भी उल्लेख हैं, सामाजिक समरसता के भी उल्लेख हैं। तो हम लोग जो विशेष रूप से समाज में मतभेद पैदा करने के विषय को विस्तारित करते हैं, लेकिन जो समाज को जोड़ने के, समाज को एकीकृत करने के जो मंत्र हैं वेदों के, उनका भी उल्लेख अक्षरशः करना चाहिए, जिससे कि समाज में कोई भेद पैदा न हो। अब यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र का एक हिस्सा है और वह मंत्र है यथे माम वाचम कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। अब जब इसका हम अर्थ निकालते हैं तो वेदों के सार्वभौमिक संदेश को व्यक्त करता हुआ इसका अर्थ है कि वेद का ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, सेवक और अन्य सभी शामिल हैं। यह समानता और शिक्षा के अधिकार का एक शक्तिशाली उद्घोष है। इस मंत्र का एक विस्तृत अर्थ यह है कि वेद का ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए है और सभी को इसे प्राप्त करने और समझने का अधिकार है। यह मंत्र वेदों के सार्वभौमिक संदेश को दर्शाता है, जो सभी मनुष्यों के लिए समानता और ज्ञान के प्रसार पर जोर देता है। तो वेद शास्त्रों में जितने भी मंत्र हैं, सबका सही तरीके से आप जब विश्लेषण करेंगे और उसका तात्पर्य समझेंगे तो सभी समाज को पढ़ने का, सुनने का, बोलने का, समझने का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि जितने इस दुनिया में जीव हैं, सब पर विश्लेषण करके ही इन वेद पुराणों शास्त्रों का लेखन हुआ और सबके जीवन में उसका सही उपयोग प्रदर्शित होगा और होता भी है। बस रहा सवाल उसका सही अर्थ समझना और उस पर कार्य करना और समाज को सही संदेश देना। और हमारे जितने विद्वत जन हैं जो भेद युक्त मंत्र हैं, उसके साथ साथ
सभी समाज के लोगों को एकीकृत करने के जितने मंत्र हैं, उसका भी अर्थ, भावार्थ सही तरीके से समाज में परोसने की आवश्यकता है। सनातन को जिंदा रखना है तो सही अर्थ बताना ही पड़ेगा। बिना सही अर्थ बताए हम सनातन को जीवित नहीं रख पाएंगे और देश को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेद शास्त्रों पुराणों में आप उन मंत्रों को ढूंढिए जिन मंत्रों से समाज को एक करने के मूल भाव निकलते हैं और उससे हमारा समाज मजबूत होगा, समाज एक होगा और समाज एक मजबूत देश की संरचना करने में, मजबूत देश को बनाने में आगे बढ़ेगा। कभी भेदभाव युक्त अर्थों को समाज में भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। हमारे जितने विद्वत समाज हैं वे उन मंत्रों को ढूंढें जो समाज को समरसता और एकता और सबको एक जैसा बताने के भाव प्रकट करते हैं। बोलिए सीताराम, राधे श्याम।